हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं उदय कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, MBBS अब्रॉड 2022 बहुत सारे कंट्री वैलिड नहीं है। वहां से अगर आप करते हैं, पहले भी मैं आप लोगों को बार बार बताता आया हूं, बार बार बोल बोल के मैं थक गया हूं, लेकिन बच्चे समझते नहीं है। वो कंसल्टेंट एजेंट के चक्कर में वो प्रूफ दिखा देते हैं, ऐसे मैनिपुलेट कर देते हैं कि वो फंस जाते हैं। अब मैं बताता हूँ कौन कौन सा कंट्री है जहाँ पे प्रॉब्लम है, आप नहीं जा सकते। उसी कंट्री में आपको जाना चाहिए जहाँ पे एम्बेसी के वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हो कि कोर्स ड्यूरेशन ये है, इंग्लिश मीडियम है, सारे NMC गैजेट को फुलफिल कर रहा है, उसी कंट्री को चूज करना है। समझ गए? अब आपको चीजें बताता हूँ। MBBS इन बांग्लादेश, ये लिख के देता है नॉट एलिजिबल फॉर प्रैक्टिस। 8 महीने हो गए सर। बांग्लादेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों ने बांग्लादेश मेडिकल काउंसिल को लेटर लिखा कि सर इसको आप चेंज कर दीजिए। उन्होंने बोला जी ये रिप्लाई क्या आया, ये वाला आपको एजेंट ये दिखाते हैं, ठीक है, कि ये जो है यहाँ से देखिए, certification of full registration as a medical practitioner of the BMDC state that not applicable for practicing in a Bangladesh by changing this a part not applicable, यानी कि not applicable practice in the Bangladesh without work permit। तो ये चेंज करना है इनको, नॉट अप्लीकेबल फॉर प्रैक्टिस इन बांग्लादेश विदाउट वर्क परमिट। लेकिन कब चेंज करोगे सर? लिख के दे दो ना आप। हम लोग कम से कम टेंशन में तो ना रहे कि भाई बांग्लादेश में जो बच्चे जा रहे हैं, अगर नहीं किए आप तो आपको लिख के देने में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम चेंज कर देंगे, इसको लिख देंगे कि इसको चेंज करने में इतना कौन सी आफत आ गई है। अभी तक जब तक ये चेंज नहीं कर लेते तब तक आप लोग मतलब आप लोग को नहीं जाना चाहिए मेरे विचार से, ठीक है। चेंज कर लेंगे देन ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है बांग्लादेश। लेकिन ये अभी तक चेंज नहीं किए, 8 महीना तो हो गया, आप कब करेंगे? पिछला 1 साल अभी 2021 वाले बच्चे अभी गए हैं, 2022 वाले क्या 2023 में जाएंगे? मतलब ये आप देख लीजिए, बांग्लादेश यहाँ अभी भी सिचुएशन ये बनी हुई है, ये एक छोटा सा वर्ड को चेंज करने के लिए, क्योंकि इसके वजह से ये MBBS बांग्लादेश में प्रॉब्लम आ सकती है आपको। अब ये आपको मैंने बताया था कि मेडिकल काउंसिल ने लिखा था, वो जवाब दिया था, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। अब MBBS नेपाल, अब इसमें क्या है, दे डोंट गिव लाइसेंस फर्स्ट। पहले वो नहीं देते, बोलते आप इंडिया में जाइए, वहाँ से लाइसेंस लेके आइए तब हम देंगे आपको। एजेंट कंसल्टेंट ये बोल रहे हैं कि भाई पहले तो इंडियन डॉक्टर वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास इंडिया का लाइसेंस है, देन नेपाल लाइसेंस दिया। अगर नेपाल मेडिकल काउंसिल अमेंड कर देती है, इसको पहले लाइसेंस देती है, देन मैं आपको एडवाइस जरूर करूंगा, पहला वीडियो ही मेरा होगा कि भाई आप नेपाल में MBBS कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो नेपाल का है। अभी तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं आया। कोई कंसल्टेंट एजेंट देख रहे हैं, अगर आपके पास प्रूफ है तो प्लीज़ भेज दीजिए, ठीक है, कि मैं भी उससे अवगत हो जाऊँ और मैं लोगों को और जागरूक कर सकूँ, ठीक है। अब देखिए MBBS इन फिलीपींस नॉट वैलिड, एक चेट का लेटर क्या आया, लोग लग गए, शुरू हो गए। भाई अपने एम्बेसी भी उसमें क्लियर करने दो। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि एम्बेसी ऑफ इंडिया मामला कंफर्म इज नॉट वैलिड, ठीक है। अभी भी MBBS आप नहीं कर सकते फिलीपींस से, लाइसेंस टर्म्स नहीं वहाँ क्लियर, बहुत सारी चीज़ें है अभी। MBBS जॉर्जिया का हो ही गया, कोर्स ड्यूरेशन जो है 6+ MD कोर्स प्लस PG इक्वल टू फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ये चीज़ें है, ये यहाँ साथ साथ कंफर्म हो गया, तो जॉर्जिया भी बाहर हो गया। अब बात करते हैं कजाकिस्तान का, तो यहाँ वैलिड है सब ठीक है, लेकिन कोर्स ड्यूरेशन में मुझे डाउट है, ठीक है। मैं बच्चों को जागरूक करना चाहता हूँ कि ये देखिए कोर्स ड्यूरेशन जो है यूनिवर्सिटी आपको लिख के दे रही है 5+1, चाहे ये तीनों कंट्री हो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूनिवर्सिटी लिख के दे रही है। लेकिन फॉर लोकल स्टूडेंट कजाकिस्तान में 2 साल का इंटर्नशिप है। अगर 5 ईयर्स का जो बच्चे पुराने थे वो MBBS करते थे, उनको जनरल मेडिसिन का डिग्री मिलता था। अब जो और जनरल मेडिसिन की डिग्री लेके आप USMLE प्लान में नहीं बैठ सकते, उनको MD कोर्स चाहिए होता है। तो MD कोर्स के लिए जो लोकल स्टूडेंट हैं उनका जो डिग्री है 5+2 है, मतलब 5 साल प्लस 2 साल इंटर्नशिप। यूनिवर्सिटी 5+1 कैसे दे रही है आई डोंट नो। एज पर NMC रूल कोर्स ड्यूरेशन वहाँ के बच्चे के लिए सेम होना चाहिए जो इंडियन बच्चे के लिए है। तो यहाँ पे दिक्कत है, आप समझिए, ये आप जाके पढ़ लीजिए, साफ साफ आपको समझ में आ जाएगा कि कोर्स ड्यूरेशन को लेके यहाँ दिक्कत है। और एम्बेसी आगे चल के बाय द वे अगर क्लियर कर देती कि 5+2 है तो 1 साल तो और करने पड़ेंगे आपको, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब MBBS चाइना की बात कर ले, तो यहाँ पे जो है
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाइनीज लैंग्वेज, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, लाइसेंस भी मिल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ का पेपर लाइसेंसिंग एग्जाम जो है चाइनीज लैंग्वेज में होती है। और वहाँ पे जो अपना एम्बेसी है बीजिंग में, वो उन्होंने एडवाइजरी भी जारी कर दिया है कि आपको चाइनीज लैंग्वेज अच्छी से सीखनी होगी, तभी आप पास कर सकते हैं। और पासिंग रेटिंग भी बहुत कम है, FMG पासिंग रेशो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको पढ़ाई वढ़ाई सही होती है चाइना में, नो डाउट, तो अगर आपको चाइना चूज करना है तो आप ध्यान में रखिएगा कि आपको चाइनीज लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से सीखनी होगी। अब बात करते हैं रसिया। ये एक ऐसा कंट्री जहाँ पे साफ साफ लिख के दे दिया है कि यहाँ जो है MBBS कोर्स यहाँ की वैलिड है, लेकिन जरूर बोलूँगा, क्योंकि देखिए इंटर्नशिप 5+1 6 साल में सबसे अच्छी कंट्री, यहाँ कोई डाउट नहीं है, लाइसेंस भी दे रही है, लेकिन यहाँ भी पेपर जो है रशियन लैंग्वेज में होगा लाइसेंस का, तो आपको रशियन सीखना ही पड़ेगा। वहाँ क्लिनिकल रशियन में ही होते हैं, आपको इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, आप हॉस्पिटल में जाओगे, आप बोलोगे सर इंग्लिश में होगा, जब पब्लिक वहाँ इंग्लिश जानती नहीं तो इंग्लिश में कैसे कर लोगे यार, ये बताओ ना आप लोग। तो आपको तो सीखना पड़ेगा रशियन। आप क्लिनिकल में जाओगे तो वहाँ पे रशियन तो कम्युनिकेट करने के लिए तो सीखना ही है। बिना बोले आप पेशेंट को, आपको बुखार लगा है, आप क्या बोलोगे, डू यू हैव फीवर, इंग्लिश समझेंगे नहीं, आपको तो रशियन, या वो कुछ बोलेंगे उनको बुखार लगा तो आप कैसे समझोगे, रशियन तो आने ही चाहिए। तो क्लिनिकल तो आपको बिल्कुल बिना रशियन का हो ही नहीं सकता। और उसके बाद एग्जाम तभी क्लियर होगा जब रशियन में आप परफेक्ट होंगे। तो लेकिन फिर भी कुल मिला के अगर सबसे अच्छी कोई कंट्री है, अगर सब देखा जाए जिसमें लो रिस्क है, दैट वन इज द रसिया, ठीक है। तो यहाँ आप प्लान कर सकते हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, एक नहीं है कि बस खीर कोई प्रमोट कर रहा है तो उसी के पीछे दौड़ने लगे भेड़ चाल में, क्योंकि सारे जिसको प्रमोट करें वहाँ समझ लेना भगदड़ मचने वाली है, ठीक है ना। तो वहाँ आपको चूज नहीं करना है, नहीं तो वही हाल होगा जो कजाकिस्तान में कजाक नेशनल का हुआ था, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखना, कोई भी जगह कोई भी यूनिवर्सिटी लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है तो समझ लेना कि ये पैकेज बढ़ गए हैं बहुत सारे एजेंटों के बीच में इसके, ठीक है। अब आप देखिए इंडियन एम्बेसी मॉस्को के वेबसाइट पे जाएंगे तो एजुकेशन सेंटर में आप जाइए, स्टडी इन रसिया, एजुकेशन वाले जो फील्ड है इसमें स्टडी इन रसिया पे क्लिक कीजिए। दूसरा जो है पैराग्राफ में आपको मिला जाएगा इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोस्पेक्टिव इंडियन मेडिकल स्टूडेंट, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा पोस्ट ड्यूरेशन जो है यहाँ पे 6 ईयर का ही है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। तो अभी के डेट में बेस्ट इज द रसिया, जहाँ पे MBBS आप जाके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है, और चैनल पे नया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्यूरी की जरूरत है, मुझसे गाइड चाहिए MBBS अब्रॉड के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।